बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा आ रही, ऑपोजिशन के 16 अरकान ने गिरफ्तारी दे दी। ऑपोजिशन अरकान ने पुलिस स्टेशन बिजली घर में गिरफ्तारी दी। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत दीगर शामिल। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि हमारा एहतजाज कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। मौलाना अब्दुल बासित ने कहा कि जमहूरी लोगों के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल अफसोसनाक है। बीएनपी रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू बोले कि ऑपोजिशन अरकान जमानत नहीं करवाएंगे। चीनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने एफआईए को गिरफ्तारी से रोक दिया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा है कि शुगर मिल्स को सब्सिडी देने से इनकार किया। मुझे समझ नहीं आई मुझे एफआईए ने क्यों बुलाया। नैब के केसेस भुगत रहा हूं, अब एफआईए को भी मेरे पीछे लगा दिया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा कि शहजाद अकबर ने एफआईए को शहबाज शरीफ के खिलाफ हिदायत दी। शहजाद अकबर को इधर भी मायूसी होगी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया टॉक, शहबाज शरीफ की कल तलबी, एफआईए का सिक्योरिटी इंतजाम के लिए सीसीपीओ लाहौर को खत। जो नया पाकिस्तान हमारे सामने बन रहा है, उस पाकिस्तान में तो अवाम से रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है। जो मुआशी हमले इस सूबे पे हो रहे हैं, जो आईनी हमले इस सूबे पे हो रहे हैं, अब हम पर जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अपने अवाम में जाके उनको बताएं कि आपके साथ क्या नाइंसाफी हो रहा है। सिंध में बहुत से गुर्बत है, बहुत गुर्बत है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। मगर अगर हम इस हुकूमत की तरह होता तो हम इन फिगर्स पे पूरा एक सर्कस खड़ा कर देते हैं और आप प्रोपेगेंडा भी देख देते हैं और हम हर जगह जाके तमाशा अपना तालियां बजा रहे होते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, नए पाकिस्तान में अवाम से रोटी कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। हम गवर्नर्स का ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध की शक्ल पसंद हो या नहीं, बात सुनना होगी। इनके जुल्म की वजह से 66 बरस बाद बड़े वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। भुट्टो और बीबी के नजरिए पर हमले नाकाम बनाएंगे। कब तक जुल्म बर्दाश्त करें। कराची के लिए पैकेज की बात हुई मगर मिला कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत एक सूबे को निशाना बनाकर उसकी हर स्कीम को खत्म कर रही है। कोई माने ना माने, सिंध हुकूमत ने बेहतरीन काम किए। वजीर ममलकत फारूक हबीब कहते हैं कि बिलावल हिम्मत करें और सिंध की आवाम को बताएं कि एनएफसी की मद में सिंध को मिलने वाला 1900 अरब रुपया कहां खर्च हुआ। सिंध हुकूमत की नाअहली का आलम यह है कि तरक्याती बजट का तकरीबन 60% अब तक खर्च नहीं कर सके। हलीम आदिल शेख ने कहा, विफाक से 8000 अरब से जायद लेकर लॉन्चों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जाली चेयरमैन अयान अली के अकाउंट से पैसे लेकर खिलौने खरीदते और आइसक्रीम खाते रहे। सिंध की आवाम रोटी कपड़े मकान की बजाय सांस लेने के लिए भी परेशान है। से पहले अफगान मसले का सियासी हल निकालना होगा। मैं अफगान तालिबान का तर्जुमान नहीं हूँ। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमरीका को फौजी अड्डे देने से इनकार। कहा, पाकिस्तानी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम अमन चाहते हैं, किसी महाज लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। मसला कश्मीर मगरिब के लिए इशू क्यों नहीं, ये मुनाफिकत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए भी रेस्क्यू किया। हुकूमत कानून साजी करते हुए अपोजिशन को बुलडोज करेगी तो शोर शराबा और अफरा तफरी होगी। मामलात को हद से ज्यादा अगर लेकर जाएंगे, इस हैवान के साथ ज्यादती है। आप तो पहले दिन काम करने के बजाय अपोजिशन से दस्तों गिरेबान थे। वादों पर 1% अमल नहीं हुआ तो क्या समझा जाए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं, 2018 के इंतखाबात से पहले मईशत ऑक्सीजन पर थी। 1455 अरब रुपए की बारूदी सुरंगें मुस्लिम लीग नून ने दी। जब इनके खांचे बंद हुए तो सिस्टम चल पड़ा। इनके गलत मुआहदों की वजह से अदायगियां करना होंगी। कारखाना चलाकर बिजली पैदा करें ना करें, किराया देना पड़ता है। ये लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन की किल्लत। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बैरून मुल्क जाने वालों का वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज। हमारे वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, वैक्सीन लगाई जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। इंतजामिया ने नो वैक्सीन के नोटिस लगा दिए।
एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मजीद खुराकें 30 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगी। मुल्क भर में दोबारा कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। वजारत सेहत का मुल्क में पाक वैक्सीन की तैयारी तेज करने का फैसला। रवा माह 30 लाख खुराकें तैयार की जाएंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। 907 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़ीर शरीक होंगे। तरक्याती फंड्स और पानी समेत अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल बुला लिया। बजट और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से बदफेली का वाक़या। मुल्ज़िम अजीजुर रहमान ने तालिब इल्म से ज्यादती के जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुल्ज़िम अजीजुर रहमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का मुल्ज़िम का DNA टेस्ट कराने का हुक्म। साबिर शाह को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद खौफ और परेशानी का शिकार हो गया था अजीजुर रहमान का बयान। उधर शरीक मुल्ज़िम अब्दुल्ला ने अबूरी जमानत करवा ली। आमदन से जायद असासों का केस। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। 1993 में पब्लिक ऑफिस संभालने के बाद ख्वाजा आसिफ के असासे 51 लाख से बढ़कर 404 मिलियन रुपए तक पहुंच गए। नैब का मौक़िफ़। चेयरमैन नैब की हतमी मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई कल तक मुलतवी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन को नैब ने तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सूबाई वजीर को कल नैब रावलपिंडी ऑफिस पेश होने की हिदायत। शर्जील मेमन को बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट तलब किया गया। MNA कादिर खान मंदुखेल ने फिरदौस आशिक आवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गरबी में दरख्वास्त दायर कर दी। फिरदौस आशिक आवान ने मुझे गालियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। अदालत फिरदौस आशिक आवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। कराची के इलाके अलीगोट में जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा जख्मी बैतुल्ला के वालिद की मदईयत में दर्ज किया गया। पश्तूनखा मिल्ली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान खान काकड़ इंतकाल कर गए। उस्मान काकड़ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तदफीन कल आबाई इलाके मुस्लिम बाग में होगी। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद बीबी की सालगिरह पर मुल्क भर में तक़रीबात का इनेकाद। जियालो ने अपनी लीडर के जन्मदिन पर केक काटा। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। तीनों नौजवानों को सोपोर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी भी ली गई। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इजरायली जारहियत न थम सकी। इजरायली फोर्सेस का फलस्तीनी मुजाहिरीन पर धावा। झड़प के दौरान मुतअद्दिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी रियासत अलबामा में शदीद बारिश और तूफान। हादसे में 9 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हो गए। रियासत में हजारों घर बिजली से महरूम। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के फाइनल में रसाई की जंग। मेगा इवेंट के प्ले ऑफ राउंड का आज से आगाज। क्वालिफायर मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान शाम 6 बजे जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटवा लेगी। दिन के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। हारने वाली टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी।